Today we start exercise 1.1 relation and function. इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख ली होगी। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इसको करने से पहले वो जरूर देखे, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगी तो ये वाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने उस वीडियो में ही बताया था आपको कि जब तक ये वाला सारा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा प्रीवियस वीडियो वाला, तो आगे तो आप भूल ही जाना कि वो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि कैसे क्या हो गया। सो स्टूडेंट्स, दोबारा रिकैपिचुलेट करा रहा हूं मैं। उसके अंदर आपने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़े, उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ी, और उसके बाद लास्ट में आपको 3 टाइप्स बताई गई थी रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपके एग्जाम में है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था? ए बिलोंग्स टू आर। मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा था आपने? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपने क्या पढ़ा था? ए बिलोंग्स टू आर, यानी हर सेट का ए सेट के सभी एलिमेंट्स, जो भी सेट हमारे पास है उसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो, यानी डबलेट फॉर्म में हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। एवरी एलिमेंट याद रखो, एवरी एलिमेंट बोला था। सिमेट्रिक के केस में मैंने आपको बोला था कि सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? व्हेन a, b belongs to r, this implies that b, a belongs to r। ये आपको बोला गया था कि a, b belongs to r कर रहा है तो b, a भी belongs to r करेगा, तो वो such type of relation is called a symmetric relation। Okay, now I am taking transitive। थर्ड आता है बेटे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या था? ट्रांजिटिव ये था कि a, b belongs to r, b, c belongs to r, this implies that a, c belongs to r। ये तीनों कंडीशंस, तीनों रिलेशंस बताए गए थे। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया था? a b belongs to r, b c belongs to r, this implies that a c belongs to r होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये तीनों चीजें दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जो भी गिवन है मेरे पास is related to itself is called reflexive relation। So that's why a, belongs to r, which a, जो a एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? r को, यानी जो रिलेशन गिवन है। सिमेट्रिक, a, b belongs to r, this implies that b, a also belongs to r। a, b बिलोंग r कर रहा तो b, a भी आपको बिलोंग r होना चाहिए। ट्रांजिटिव केस में a भी बिलोंग, यदि इन दिस केस बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, a b belongs to r, b a does not belongs to r, यदि b a belongs to r नहीं है तो we can say it is not a symmetric relation। Now transitive, a b belongs to r, b c belongs to r, this implies that a c belongs to r। ये चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियोस में अच्छी तरह से आपको डिक्टेट की, नाउ एक्सप्लेन की थी आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया बोर्ड पर कि रिलेशन R इन द सेट A, ये सेट गिवन है, सेट A गिवन है, इन सेट A 1 to 14 एलिमेंट इज देयर, 1, 2, 3 and so on, 13, 14, 14 एलिमेंट्स। डिफाइन, रिलेशन डिफाइन कर रखा है भाई, xy such that 3x minus y is equal to 0। यहां देखें बेटे एक बार, रिलेशन है आपके पास 3x minus 1y is equal to 0, सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x। अब मैं यहां पर x की वैल्यू रख सकता हूं, जो x है, x, y बिलोंग्स करेंगे किसको? सेट A को, यानी x, जो भी आप x रखोगे या जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों वैल्यू सेट A को बिलोंग करेंगी, सेट A को, राइट? सो if I am put value of x is 1, तो 1 3 जा 3, चेक करो ना भाई, x की यदि वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 पुट करता हूं तो 9 हो जाएगा, 4 पुट करता हूं तो 12 हो जाएगा, 5 पुट करता हूं तो 15 हो जाएगा। ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3, 2 रखी तो क्या आएगी? 6, 3 रखी तो क्या आएगी? 9, 4 रखी तो क्या आएगी? 12, 5 रखी तो 15, 6 रखी तो 18।
बट मैंने आपको क्या बोला है, these are the ordered pairs, first element is x and second element is y, तो दोनों वैल्यू x and y both are belongs to a, बट स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्या 5 15 ये वाला 15, क्या 15 y की वैल्यू 15 आई है, क्या 15 आपके सेट ए में है, क्या 15 आपके सेट ए में है, नहीं है ना, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या बना, सिर्फ ये बना, सिर्फ ये रिलेशन बना है 1,3, देखिए बच्चा करिए 1,3 2,6 3,9 4,12, यही आपका क्या बना है, रिलेशन बना है। अब आप इस रिलेशन को आपने ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, सो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन आपको बताई थी, ए बिलोंग्स टू आर, A belongs to R. Every element of set A is related to itself. हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए, या अदर वर्ड्स में वी कैन से all elements are doublet in the form of relation, right? डबलेट फॉर्म में मिले। डबलेट का मतलब जैसे सेट के अंदर 1 एलिमेंट है तो 1,1 मिलना चाहिए। देखो बेटा 1,1 मिलना चाहिए, क्या 1,1 है आपके रिलेशन में? चेक करो भाई, आपके रिलेशन में कहीं भी 1,1 नहीं है, नहीं है ना, तो 1,1 does not belongs to R, 1,1 does not belongs to R, therefore R is not a reflexive, ऐसे लिखना है बेटे आपको एग्जाम में। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया दोबारा फिर पूछ ले भाई, मैंने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई हुई है बहुत अच्छी तरह से, आप उसको जरूर देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी बार देख सकते जब तक आपको क्लियर ना हो। तो A belongs to R, रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, बट इन दिस रिलेशन 1,1 does not belongs to R, 1,1 है ही नहीं, तो आगे मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो R is not reflexive because students in reflexive I have written one word A belongs to R for every element of A, ऐसे बोला था, ऐसे लिखवाया था for every element of A, यानी हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए, या तो 1,1 ही नहीं है या तो 1,1 ही नहीं ना, तो 2,2 का मुझे चेक करने का फायदा होगा भी, तो मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन 1,1 ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। गॉट इट और नॉट? चलिए बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या पता था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बता था, तो A, B belongs to R, this implies that B, A also belongs to R, ये लिखवा रहा भाई, A, B belongs to R, this implies that B, A belongs to R, ये होती है आपकी सिमेट्री की कंडीशन। अब आप चेक करें, क्या फिगर के अंदर तो है, अब रिलेशन के अंदर क्या है, 1,3 belongs to R है, चेक करो भी है नहीं, अरे 1,3 belongs to R है, क्या इसका मतलब this implies that, यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो 3,1 भी belongs to R होना चाहिए भाई। यदि मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, if you want to symmetric prove that this relation is symmetric, then AB belongs to R, this implies that BA belongs to R, इस कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए 1,3 belongs to R तो है मेरे पास, तो 3,1B belongs to R होना चाहिए। क्या 3,1, this is the ordered pair, this ordered pair 3,1 is belonging into the relation or not? क्या 3,1 है? अरे नहीं है ना भाई, तो 3,1 does not belongs to R, ये बिलोंग नहीं कर रहा इस कंडीशन में, और नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे, R is not symmetric। क्या बोलेंगे बेटे, R is not symmetric, R जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। फॉर ट्रांजिटिव केस, पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन बता देता हूं मैं, A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies that A, C belongs to R। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव का केस बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था भाई, A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies that A, C belongs to R। ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब ही पॉसिबल है जब ये कंडीशन होंगी, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें 1-2 चीजें और भी बताई थी, वो अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को मैं।
मैं अभी इस रिलेशन को चेक कर रहा हूं पहले, देखिए भाई 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ओके। तो 3,9 चेक करो ना भाई, 3,9 also belongs to R. 1,3 belongs to R, 1,3 है, 3,9 भी है, तो दिस implies that 1,9 also होना चाहिए रिलेशन के अंदर, और ट्रांजिटिव के लिए 1,9 होना चाहिए बेटा, लेकिन क्या 1,9 है इसके अंदर? चेक करिए, क्या 1,9 है? नहीं है ना, तो 1,9 does not belongs to relation, so not a transitive, R is not transitive. So at last we can say this function, this relation neither reflexive, symmetric nor transitive, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। Pause the video and note down this concept, this question. Okay. After that, I am taking second part. Relation R in the set of all natural numbers. अब रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर का कोई सेट गिवन आपके पास, जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर वी कैन से 1, 2, 3 अप टू एंड सो। तो R दे दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। वो रिलेशन का एरिया डिफाइन किस पे कर रहा है? x, y such that y is equal to x plus 5। बेटे देखो, अभी इस पिछले क्वेश्चन में हमने 3x minus y is equal to 0 था, और मैंने इसको अभी आपके आगे सोल्व करके दिखाया था 3x minus y is equal to 0 और y is equal to 3x। मैंने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू रिलेशन तैयार किया था। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन y is equal to what? x plus 5। तो आप जब x की वैल्यू देखिए, नेचुरल नंबर का सेट है, किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। और एक कंडीशन और गिवन है, क्या? x इज लेस देन 4। x की वैल्यू 4 से कम ही होनी जरूरी है। 4 से कम का मीनिंग x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। 4 तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि लेस देन है। तो जब मैं 1 वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू 6 आएगी। देखो आएगी या नहीं? x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू 8। ये आपका रिलेशन तैयार है। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहां पर करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करेंगे भाई 1, देखिए नेचुरल नंबर है तो 1,1 भी होना चाहिए। 1,1 क्या है रिलेशन के अंदर? चेक करो ना भाई, 1,1 है ही ना। अरे 1,1 है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे बेटे? नॉट रिफ्लेक्सिव। सभी क्वेश्चन को करने का ढंग है यही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, लिखना आपने खुद है, ठीक है? मेथड देख सकते हैं कैसे लिखना होता है। बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन यह लिखवाई थी आपको यहां पर पिछले क्वेश्चन में। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग टू आर। तो चेक करें भाई, अभी आपने देखा इस रिलेशन के अंदर 1,6 बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर? R के अंदर। देखो ना भाई, 1,6 बिलोंग्स टू R। क्या 6,1 है भाई? सिमेट्रिक के लिए तो क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज दैट 6,1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी तो आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बोलोगे इसको। अब 6,1 तो है ही नहीं इसके अंदर, नहीं है, तो 6,1 does not belongs to relation, so we can say R is not symmetric। Clear? Now I am taking third for transitive case। For transitive relation इसी को चेक करते हैं। 1,6 बिलोंग्स टू R। भाई डेफिनेशन क्या बताई थी? A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R। इट मींस 1,6 बिलोंग्स टू R, तो 6 का भी तो किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए ना। क्या 6 का किसी के साथ रिलेशन है? क्या
सिक्स का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है ना स्टूडेंट्स, याद करो इंट्रोडक्शन मैंने क्या समझा था, ए बी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, बी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो उसका ट्रांजिटिव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो ट्रांजिटिव ही होता है। भाई ए 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 का किसी साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, दिस इज द ट्रांजिटिव। सिमिलरली 2,7 है, यस है, लेकिन 7 का तो किसी के साथ नहीं है। 3,8 बिलोंग्स टू आर, बट 8,3 8, तो किसी साथ नहीं है, तो दैट इज ऑल, ऐसे लिख देंगे यहां पर 2,7 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। एट लास्ट आप आंसर दे देंगे, जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, बट ए ट्रांजिटिव है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बात और सुनिए मेरी, 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि कोई ऐसा एग्जांपल बताएं, क्या कोई ऐसा रिलेशन बताएं जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव हो। क्या बोला बेटे मैंने? जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव हो, तो आप इस एग्जांपल को दे सकते हो, दे सकते हो ना। ऐसे ही कुछ पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा एग्जांपल बताओ जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, वो आपने चेक करना है। कोई भी ऐसा रिलेशन जो ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तो ये वाला आप क्वेश्चन एग्जांपल में ये रूप में दे सकते हैं। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीस कांसेप्ट्स। Now students, I am taking question number 2. It is the important question. Exams में कई बार आ चुका है क्वेश्चन से। Show that the relation R in the set R real number. ये जो ये सिंबल है ना बेटे, ये रियल नंबर का सिंबल है, जो सेट है वो रियल नंबर का है। डिफाइन एट, ये रिलेशन है, ये डिफाइन करना आपने a, b such that a is less than equal to b square, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं। अब कि आपको पता लग गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये मुझे पता करना, चेक करना है या नहीं है, और ये रियल नंबर का सेट है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, जब हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो आपको पता रखी है मैंने, क्या ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो स्मॉल ए है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, जो भी सेट गिवन है, सेट रियल नंबर का सेट गिवन है, जिसका सेट गिवन है रियल नंबर का सेट गिवन है। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि रियल नंबर तो सभी होते हैं ना, फ्रैक्शन वाले होते हैं। सपोज करो मैं 1/2 ही ले लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग तो 1/2 और 1/2 तो बिलोंग्स आर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। भाई ए बिलोंग्स टू आर, यानी 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। क्या पॉसिबल है? इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं। मैंने लिख दिया लेट 1/2 एंड 1/2 बिलोंग्स टू आर। मान लो तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 स्मॉलेस्ट है, स्मॉल वैल्यू है, लेस देन है किससे? 1/4 से। सिंपल सी बात, अभी सबको पता है। नॉट, ये नहीं है, तो वी कैन से 1/2 1/2 does not belongs to relation, नहीं है ना, तो R is not reflexive, R is not reflexive, R reflexive नहीं है। Now I am taking symmetric।
अब आपको चेक करना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, आप इसके अंदर कोई भी ले लेंगे नंबर, जैसे 2 ले लिया बेटे, 5 ले लिया। 2,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट 5,2 भी आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशन को, फॉर द कंडीशन ऑफ ए सिमेट्रिक। चलिए चेक करते हैं। मैंने 2,5 लिया तो 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 बट 25। भाई देखो ना, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो a क्या है 2, b क्या 5, 2 इज लेस देन इक्वल टू 25। भाई 2 25 से स्मॉल है, यस है, ऑब्वियसली है, तो इट मींस 2,5 तो बिलोंग कर क्या किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो क्या ये वाली कंडीशन 5 इज, यदि मैं इसको भी कंसीडर करूं तो क्या आएगा, 5 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अरे भाई स्क्वायर क्या होगा, 4 2 का 4 ना, तो 5 इज लेस देन 4, क्या 5 4 से छोटा है, अरे छोटा बच्चा ही बता सकता है ये बात को ना, तो 5 लेस देन 4 नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसको भी हम कट कर देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गई सभी को। चलिए क्लियर टू ऑल और नॉट है, दोबारा बताऊं, ठीक है भाई। अब मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना था, रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, ठीक है, a बिलोंग्स टू r। गुड़िया जानते हैं बेटे यहां पर 1,2 मैंने ले लिया बिलोंग्स टू r, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, अंकुर क्लियर है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, तो वी कैन राइट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक के लिए 2,5 लिया मैंने कोई एग्जांपल, ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5,2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव का केस, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे आपने, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, this implies that a, c also belongs to r, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है ट्रांजिटिव। ओके, अब ऐसे कौन से 3 नंबर्स लें, तो इसके लिए एक एल्गोरिथम है बेटा जो आपने याद करना है, ठीक है, एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा आपको, कोई टफ नहीं है। तो मैं क्या लेना चाहता हूं एल्गोरिथम में, कि कोई ऐसा नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर ले, जैसे मैंने 10 ले लिया, 10, दूसरा नंबर इससे छोटा ले लो, दूसरा नंबर क्या ले लिया, इससे स्मॉल, ओके। थर्ड नंबर जो लोगे आप, वो ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करें, बट जिसका स्क्वायर करें तो इस 10 से छोटा और 8 से बड़ा। थर्ड नंबर which we can square, which we will square, then this number is less than 10 but greater than 8. Understood? तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 3। स्क्वायर ऑफ 3 कितना होता है, 9, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, अरे ले लिया ये 5, 3, 5,3 ले लिया। तीसरा नंबर क्या होगा, जिसका स्क्वायर करें इससे तो कम और इससे ज्यादा, तो 2 नहीं हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इससे कम होगा बेटे, तो इससे ज्यादा होगा। ऐसे 3 नंबर्स आपने लिखे, बस और कुछ नहीं है। तो चेक करते हैं, 10 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। भाई a, b बिलोंग्स टू r, तभी तो होगा ना भाई a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होगा।
तो ये तो ट्रू है, ये तो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, 8 लेस देन 3 स्क्वायर, 8 लेस देन 3 स्क्वायर, ये भी क्लियर है, सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई रहती है, ये ठीक रहेगा वर्ड ट्रू की बजाय, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो दिस इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। तो क्या 10,3 ये R को बिलोंग कर रहा है, चेक करेंगे, 10 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। भाई की क्या 10 लेस देन 9 है? नहीं है भाई, नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। तो आसान क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, ये खुद कर सकते हैं बेटा। a, b = b = a + 1। अब जैसे xy वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसे इसको खुद करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now friends, I am taking question number 5, which is similar to question number 2. मैंने इसलिए question 2 को erase नहीं किया। Show that the relation S in the set of R of real number defined as S A, B such that A, B belongs to R and A is less than equal to B. A is less than equal to B cube. इस क्वेश्चन में a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, रियल नंबर ही है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, इसी को एग्जांपल आप दे करके, इसी का एग्जांपल दे करके रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r ये होना चाहिए। तो क्या मैं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 3, क्या ये पॉसिबल है? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 पॉसिबल है? नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। मान लो कोई दो नंबर लेता हूं, -2,3 ले लिया, -2,3 विच इज बिलोंग्स टू रियल रिलेशन है, चेक करना, -2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। भाई सभी को पता है -2 इज लेस देन 27 होता है, ट्रू है ये बात। ओके, तो सिमेट्री के लिए इतना ही काफी थोड़ी ना था, उसके बाद ये तो देना था 3, -2 आल्सो बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट भाई a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a भी तो होना चाहिए ना। क्या ये पॉसिबल है? चेक करना भाई। 3 इज लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है बेटे 8 -8। 3 इज लेस देन इक्वल टू -8, क्या 3 -8 से छोटा है? नहीं है। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक एल्गोरिथम बताया था, इस क्वेश्चन में वही सेम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। मैंने कोई नंबर लिया 10, फिर उसका कर दिया हाफ, जो नंबर लिया उसका हाफ कर दिया। थर्ड नंबर, पहले ये वाला बताऊं दोबारा, जो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले 10 लिया, दूसरा नंबर उससे कुछ छोटा, थर्ड नंबर ऐसा लिया था जिसका स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर था इस क्वेश्चन में, जिसका स्क्वायर करूं तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। ये था फर्स्ट नंबर से स्मॉल और सेकंड नंबर से ग्रेटर। ऐसा ही यहां पर लिखने वाला हूं मैं, क्या थर्ड नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका क्यूब करें, क्या करें? क्यूब, जिसका क्यूब करें तो 10 से तो स्मॉल और 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो मैं क्या ले रहा हूं बेटे, यहां पर
क्या ले रहा हूं 3, देख लो ना 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कितना होगा, नहीं 3 का नहीं 2 लेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8 10 से छोटा है और 5 से बड़ा है। अंडरस्टूड और नॉट? भाई ऐसा एल्गोरिथम आप तैयार कर सकते हैं ना, पहले कोई नंबर लिया, सेकंड उसका हाफ, थर्ड नंबर वो लेना है जिसका क्यूब करेंगे तो फर्स्ट नंबर से तो स्मॉल होना चाहिए और सेकंड नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा। इजीली आप बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो 10 इज लेस देन, अभी यदि ट्रांजिटिव की कंडीशन हम पढ़ें तो 10,5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 5,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और दिस इंप्लाइज दैट 10,2 आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर केस ऑफ ट्रांजिटिव। चेक करते हैं क्या ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखते हैं बेटा 10 लेस देन इक्वल टू ये हो गया 125, 5 का क्यूब होता है 125, ये तो ट्रू है, सेटिस्फाई कर रही है चीजें। 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 8, 10 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या कहेंगे इसको, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर स्टूडेंट्स? सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स आज इतना ही, 5 क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, 1